भारत ने दागी अग्नि-4 तो दहल गए चीन पाकिस्तान। इंडियन आर्मी के घातक हथियारों से कांपते हैं दुश्मन के दिल। जेलेंस्की की काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी, सहयोगी देशों से मांगे एंटी शिप वेपन। दोस्तों, भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर शक्तिशाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण किया है। वैसे तो इस मिसाइल की टेस्टिंग ओडिशा में किया गया है, लेकिन इसके चलते पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई है। दोनों के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 4000 किलोमीटर दूर तक वार करने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। अग्नि-4 मिसाइल का ये परीक्षण सोमवार शाम 7:30 बजे किया गया है। इसके आगे रक्षा मंत्रालय ने कहा, इस दौरान इसके सभी मापदंडों की परख की गई, साथ ही प्रणाली को भी जांचा गया। अग्नि-4 मिसाइल 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। साथ ही इसमें कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसमें रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। इसकी मारक क्षमता सटीक है। अग्नि-4 मिसाइल की खासियत, अग्नि-4 मिसाइल की एक्टिव रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। ये अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसकी सटीकता 100 मीटर है। ये हमला करते समय 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को खाक कर देती है। दुश्मन या टारगेट चाहकर भी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। इसका एवियोनिक सिस्टम इतना भरोसेमंद है, इसे दुश्मन की ओर बेहद सटीकता से दागा जा सकता है। ये 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है। आपको बता दें कि भविष्य में इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में भी किया जा सकता है। तालिबान जवानों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजने को तैयार, कहा पाकिस्तान को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यूक्रेन को M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भेजेगा ब्रिटेन। 80 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन होगा धुआं धुआं। दोस्तों, तालिबान अपने सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग देना चाहता है। तालिबान चाहता है कि उसके जवान भारत में सैन्य परीक्षण ले और युद्ध से जुड़ी बारीकियों को सीखे। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगानिस्तान के सर्वशक्तिमान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने सैन्य परीक्षण के लिए अफगान सेना के जवानों को भारत भेजने की इच्छा व्यक्त की है। मुल्ला याकूब ने कहा कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने अफगान सैन्य बलों को ट्रेनिंग के लिए दोबारा भारत भेजने की इच्छा जाहिर की है। बातचीत के दौरान मुल्ला याकूब से जब सवाल पूछा गया कि कई साल से अफगान सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग दी जाती रही है, अब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप सैनिकों को दोबारा भारत भेजना चाहेंगे? इस पर जवाब देते हुए याकूब ने कहा, हाँ, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। अफगान भारत संबंध मजबूत हो और इसके लिए जमीन तैयार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याकूब से जब पूछा गया कि पिछली सरकार के कई अफगान सैनिक जिन्हें भारत में ट्रेनिंग दी गई है अभी भी भारत में हैं, अगर वे वापस लौटते हैं तो क्या आप उन्हें सेना में दोबारा शामिल करने के लिए तैयार हैं? इस पर याकूब ने कहा कि तालिबान सरकार ने इस पर कुछ काम किए हैं और विदेशों में मौजूद सभी अफगानों से लौटने का अनुरोध किया है। इसमें से कई लौट चुके हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे जवान जो भारत में रह गए हैं, हमें इसकी जानकारी है और हम उनसे लौटने का आह्वान करते हैं। मुल्ला याकूब ने कहा कि हम भारत की ओर से भेजी गई मदद की सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सहायता जारी रखेगा। दोस्तों, ब्रिटेन ने यूक्रेन को अत्याधुनिक M270 रॉकेट लॉन्चर देने का ऐलान किया है। इस रॉकेट लॉन्चर की प्रभावी फायरिंग रेंज 80 किलोमीटर बताई जा रही है। ब्रिटेन ने रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद की है। इस साल मार्च में ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का जखीरा भेजा था। ब्रिटेन की रक्षा मंत्री वेन वालिस ने कहा, यूक्रेन के लिए ब्रिटेन का समर्थन जारी रहेगा। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को हार्पून एंटी शिप मिसाइल और M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान किया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वालिस ने कहा, ये अत्यधिक सक्षम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हमारे यूक्रेनी दोस्त को लंबी दूरी की आर्टिलरी के खिलाफ खुद को बेहतर ढंग से बचाने में सक्षम बनाएंगे। इन आर्टिलरी का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने अंधाधुंध तरीके से यूक्रेनी शहरों को बर्बाद करने के लिए किया है। ब्रिटेन ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को नए लॉन्चर का उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में ब्रिटिश सेना यूक्रेनी सैनिकों को बख्तरबंद वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। दोस्तों, रूसी सेना को 100 दिन छकाने के बाद यूक्रेन अब काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी में है। वो ब्रिटेन और तुर्की के साथ मिलकर गेहूं निर्यात के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में है। जाहिर है कि इसके लिए उसे रूस की नौसेना से जूझना पड़ेगा, जिसने पिछले 3 महीने से काला सागर की नाकेबंदी कर रखी है और मालवाही जहाजों का आवागमन बंद कर रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने निर्यात के लिए रास्ता बनाने के लिए सहयोगी देशों से एंटी शिप वेपन की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले पतझड़ के मौसम तक यूक्रेन के पास 7.5 करोड़ टन गेहूं का भंडार हो जाएगा। इस गेहूं को निर्यात न किया गया तो कई देशों में रोटी के लाल पड़ जाएंगे और गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाएगा, जबकि यूक्रेन में भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उसके सड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। युद्ध में रूसी हमलों के चलते यूक्रेन की भंडारण व्यवस्था प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि यूक्रेन गेहूं का बड़ा निर्यातक है।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल के दिनों में ब्रिटेन और तुर्की के नेताओं से बात करके काला सागर में यूक्रेन के मालवाही जहाजों के आवागमन में सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के युद्धपोत यूक्रेनी जहाजों को अपनी सुरक्षा में काला सागर पार कराएं। यूक्रेन के बंदरगाह काला सागर और अजोव सागर पर पिछले 3 महीनों से रूसी सेना का कब्जा है। इसके चलते वहां पर मालवाही जहाजों का आवागमन ठप है, लेकिन रूस मालवाही जहाजों को रोकने से इनकार कर रहा है। जेलेंस्की रूस के इसी बयान को आधार बनाकर समुद्री व्यापार शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन इससे काला सागर में भी टकराव शुरू होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सेवेरोडोनेट्स्क में सड़कों पर लड़ाई। यूक्रेन के डोनबास इलाके के सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेट्स्क में लड़ाई अब सड़कों पर चल रही है। एक समय 80% शहर पर कब्जा कर चुकी रूसी सेना को पिछले 48 घंटों में पीछे हटना पड़ा है, लेकिन अभी भी आधे शहर पर उसका कब्जा है। यूक्रेन की सेना बड़े हौसले के साथ मैदान में है, लेकिन लड़ाई के चलते शहर की दुर्दशा हो गई है। बमबारी और गोलाबारी से शहर की ज्यादातर इमारतें बर्बाद हो गई हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को सेवेरोडोनेट्स्क के नजदीक लिसिचांस्क में सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप निसंदेह जीतने के काबिल हैं। जीत की इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में 43 धार्मिक इमारतों को अपने हमलों से बर्बाद कर दिया है। बर्बाद की गई ज्यादातर इमारतें यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की है, जो मॉस्को पैट्रियार्चेट के अंतर्गत आता है। हाल ही में 17वीं सदी की एक धार्मिक इमारत और उससे जुड़े चर्च पर हमला हुआ था। उसमें आग लग गई थी। युद्ध के दौरान जो धार्मिक इमारतें बर्बाद हुई है, उनमें कुछ को संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त था। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।